बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उसैर हूँ। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के साथ जो कुछ होता रहा वो लम्हा बा लम्हा हमने आपके सामने अपडेट तो किया, लेकिन अब सूरत हाल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों के लिए इंतहाई खतरनाक तरीन दुराहे पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तवातुर से ट्वीट्स कर रही थी, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कहा जा रहा था कि जब आप पूरी रियासती मशीनरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो आप दहशतगर्दों से कैसे निपटेंगे। इस तरह का बयानिया जनाब पीटीआई ने बनाया और उन्होंने जबरदस्त किस्म की तनकीद की। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के बाद अब जो खबर आ रही है कि आप 9 मई भूल जाएंगे जो अब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन वाले वाकये में होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों के साथ। इंतहाई गैर मामूली खबरें हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, पीटीआई के खिलाफ कौन से बड़े इकदाम उठाए जा सकते हैं या उठाए जाने जा रहे हैं, क्या ऐलानात किए गए हैं, तमाम डिटेल्स तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि एक बार फिर से नई और घिनौनी जंग का ऐलान कर दिया गया है। और वहीं पर जनाब दूसरी जानिब बलूचिस्तान की कमांड कप्तान के हाथ में किस तरह से आ गई है। कप्तान से जनाब बलोचों ने हंगामी राब्ते करना शुरू कर दी हैं और ये अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की बहुत बड़ी स्टोरी के इमरान खान साहब की जरूरत पड़ चुकी है। क्या डिटेल्स हैं ये भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर इस्लामाबाद के अंदर जनाब 3 बड़ों के इस्तीफों का शोर है, ये कौन से 3 बड़े हैं और इनसे क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का जो ऑपरेशन है वो कल रात को मुकम्मल कर लिया गया। DCISPR ने कामरान शाहिद के प्रोग्राम में आकर जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने सारी चीजें बता दी, उन्होंने वीडियो चलवा दी कि जनाब ये देखें हमने इस तरह से जो है वो ऑपरेशन किया था। वो सारी चीजें मैंने आपके सामने कल रात वाले व्लॉग के अंदर जो है वो रिपोर्ट कर दी थी। तो आज जनाब कौमी असम्बली का इजलास था, वहां पर हमारे जो वज़ीर दिफा हैं फॉर्म 47 के, उनकी जानिब से कहा गया, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पीटीआई के सोशल मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया और दहशतगर्दों ने यरगमालियों को खुद छोड़ा, फौज ने नहीं छुड़ाया। उनके सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया और इस वाक्य को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने जो है वो कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ किए गए ऑपरेशन को तारीख का सुनहरी बाप उन्होंने करार दे दिया है। वो सारा मलबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाला जा रहा है कि जनाब इन्होंने एक बार फिर से प्रोपेगेंडा किया है, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है और दहशतगर्दों को क्रेडिट किया है और फौज को डिस्क्रेडिट करने की जो है वो कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हादसा ऐसा था जिसने पूरी कौम को मुतहद होने का पैगाम दिया। अफसोस इस बात पर है कि रेलवे पर हमला करने वालों को कामयाब करार दिया गया और पीटीआई के सोशल मीडिया ने बयानिया बनाया कि जो लोग बाजियाब हुए हैं वो दहशतगर्दों ने खुद छोड़े हैं। लेकिन जनाब सवाल ये है कि जब जो हमने पायलट पकड़ा था, जब हमने इंडियन पायलट पकड़ा, वो अब तक का वो एक बहुत घिनौना हमला था कि हमारा जो अजरी दुश्मन है वो पाकिस्तान के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और हमारी जो एयरफोर्स है उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था इमरान खान के दौर के अंदर। तो उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर अयाज सादिक ने सिटिंग आर्मी चीफ के बारे में क्या बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड जो हो गए हैं वो कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी टांगें जो है वो कांप रही थी, उनके माथे पर पसीना आ रहा था। और ख्वाजा आसिफ साहब आपके बयान जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर आपने किए हुए हैं वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। तो जनाब ऐसी बातें ना करें, आप शाह से ज्यादा शाह के फरमाबरदार जो है वो ना बने। लेकिन वो बात दुरुस्त है कि जाफर एक्सप्रेस पर किसी ने भी कोई प्रोपेगेंडा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। उसमें कोई मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें। लेकिन वजारत खारजा की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें उन्होंने एक बार फिर से भारत को इस हमले के पीछे जो है वो करार दे दिया है। ये कल बात मैं भी कर रहा था कि जनाब भारत इसके पीछे किस तरह से है। देखिए, मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि कल जो हमला किया दहशतगर्दों ने, पिछले 30 घंटों से वो वहां पर ट्रेन पर काबिज थे, तो उसमें वो सैटेलाइट के जरिए किन के साथ राब्ते के अंदर मौजूद थे। और फिर जो हिंदुस्तान का मीडिया है, जो हिंदुस्तान का सोशल मीडिया है, वो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहा था। तो इसका मतलब यह है कि भारत उसके पीछे था, अफगानिस्तान भी इसके पीछे था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये मैं इसकी तस्दीक करता हूं कि दफ्तर खारजा का ये जो बयान है ये किसी हद तक जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन खबर ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो नई जंग का ऐलान कर दिया गया है, आप 9 मई भूल जाएंगे कि 9 मई के बाद आपने देखा कि जो जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ या जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ फोड़ दिया, जिस तरह से जनाब चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को भी बवाल किया गया, औरतों को भी उठाया गया, बच्चों को उठाया गया, पीटीआई से इस्तीफे लिए गए, सारा कुछ आपने करके देख लिया। लेकिन
अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं टूटी, क्योंकि इमरान खान का मतलब है पीटीआई और पीटीआई का मतलब है इमरान खान। लेकिन अब जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, कल डीजी ISPR साहब ने एक बात की इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि मखसूस सियासी नासिर बजाय इसके कि अपनी कौम और रियासत के शाना बशाना खड़े होते, दहशतगर्दी के भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते हुए नजर आए। सियासी इक्तदार की हवस में कुछ नासिर कौमी मफाद को फेंट चढ़ा रहे हैं। यह पैगाम उनका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए। अब डीजी ISPR को उधर से भी पीटीआई वाले भी जो है वो जवाब दे रहे हैं, और ये लफ्जी लड़ाई जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है, और ये लड़ाई जो है वो इंतहाई खतरनाक है। क्यों? डीजी ISPR ने कल एक बात की कि रूल ऑफ गेम, इस हमले के बाद रूल ऑफ गेम जो है वो तब्दील हो चुके हैं, वो बदल चुके हैं। और आमिर अलियास राना जो एक जर्नलिस्ट है, वो कहते हैं कि ये जो बात की गई है डीजी ISPR की जानिब से रूल ऑफ गेम्स की, ये इशारतन पीटीआई वालों के लिए बात है कि जनाब आप रूल ऑफ गेम्स जो बदल चुके हैं, अब आप भूल जाएंगे। और पीटीआई के जो सोशल मीडिया ने जो कुछ किया है, अब उनके खिलाफ बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब एक बड़ा मेगा क्रैकडाउन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के खिलाफ इसके बाद जनाब शुरू हो सकता है। ये इस वक्त जो है वो खबरें शहर इक़्तिदार में और हमारे पावर कॉरिडोर्स में जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि इस हमले का भी मलबा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश करेंगे और अपने जो हाथ हैं वो आप साफ करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता, हुकूमत जो है उसको जवाब देना पड़ेगा। अब जनाब जो शहबाज शरीफ हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर बलोचिस्तान के दौरे पर पहुंच चुके हैं, और बताया जा रहा है, इम्कान है इस बात का, खदशा है, या आप ये कह सकते हैं कि वहां पर एक बड़ा जो है वो ऑपरेशन उसको लॉन्च किया जा सकता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ने के हवाले से। और ये दुरुस्त है कि जो डीजी ISPR ने कल रूल ऑफ गेम की बात की, और फिर एक और अहम बात कि कल 200 ताबूत वहां पर पहुंचाए गए थे। वो क्या मैसेज था? वो दहशतगर्दों को फौज की तरफ से मैसेज दिया गया था, क्योंकि BBC की जानिब से दावा किया गया कि 200 से ज्यादा एहलकार जो है वो जनाब हमारे जो फौजी जवान है जो वहां के हमारे एजेंसीज के जिनसे ताल्लुक है जिनका, वो दहशतगर्दों के कब्जे के अंदर है। तो फौज ने वहां से मैसेज दिया कि हम वो 200 लाशें उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तुम्हारी मंडी ठोक देंगे। ये मैसेज जो है वो दिया गया था कि हम वो 200 लाशें उठाने के लिए तैयार हैं, और ये बहुत पॉजिटिव मैसेज था। कल फौज जो है वो तपी हुई थी दहशतगर्दों के ऊपर, और कल फौज की जानिब से जो रद्द-ए-अमल दिया गया वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल था। हमने जो हमारी फौज ने कल एक बड़ा मुश्किल तरीन ऑपरेशन सर अंजाम दिया, ये रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। लेकिन बात यह है कि मुझे दुख सिर्फ इस बात का हुआ कि कल मैसेज दिया जाना चाहिए था हुब्बुल वतनी का, कल मैसेज दिया जाना चाहिए था कि हम एक कौम है, लेकिन एक बार फिर से मखसूस सियासी जमात के ऊपर जो है वो हमला किया गया था। ये मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि आप एक बार फिर से क्या ये डिवीजन की तरफ हम लोग जाना चाहते हैं? हम इसका मुतम्मिल नहीं हो सकते। ये पीटीआई, ये नून लीग, ये सारे, ये इनको एक पेज पर बैठना चाहिए था कल, ये जो खबर मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो ये मामला हो सकता है कि जाफर एक्सप्रेस जो है सानिया के ऊपर गैर मामूली खबरें जो है पीटीआई के हवाले से आ रही हैं। चलें जनाब, बलोचिस्तान की जो कमांड है वो कप्तान के हाथ में जनाब किस तरह से आ गई है। महमूद खान चकजई और अख्तर मेंगल, ये बलोचिस्तान के 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और इन दोनों ने जनाब वो उन्होंने कहा है कि इमरान खान के पास हम जाएंगे, अडियाला में जाकर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान ही एक वाहिद उम्मीद है जो एक सबको इकट्ठा कर सकते हैं। वो वफाक की इलामत है, वो सबको इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। और बाकी मैंडेट तो आपने चोरी कर लिया, और फिर आपने सूबाई हुकूमत भी चोरी कर लिया, आपने सरफराज भुगटी जैसे लोगों को वहां पर लगा दिया। तो बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो जनाब आपके सामने है कि दहशतगर्द वहां पर पंजे गाड़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये मुलाकात करवा दी जाएगी? बिल्कुल नहीं करवाई जाएगी। क्यों करवाई जाएगी? क्यों कप्तान जो है वो उसको हम सरखरू करें? कप्तान के खिलाफ तो आपने साजिशें करनी है, कप्तान से तो आपने मिलने नहीं देना। तो आज भी अडियाला जेल के अंदर बड़ी अहम मुलाकात है, लेकिन क्या वो मुलाकात आज करने दी जाएगी? उमर अयूब, असद कैसर, अल्लामा नासिर जाफरी, साहबजादा हमीद रजा और जुनैद अकबर का नाम जो है वो लिस्ट के अंदर शामिल है कि इनको मुलाकात करने के लिए वहाँ पर भेजा जाए। लेकिन क्या ये मुलाकात करवाई जाएगी? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि अगर असद कैसर को इमरान खान से मिलने दिया गया तो डेफिनेटली जो मौलाना फजल रहमान का पीटीआई का इत्तेहाद है उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत चाहती है कि पीटीआई और मौलाना फजल रहमान एक पेज पर आ जाए? बिल्कुल नहीं चाहती। ये हुकूमत को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। तो लिहाजा असद कैसर को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाएगा, और बाकी पॉलिटिकल लोगों को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाएगा। ये जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ। अब इस्लामाबाद के अंदर जनाब 3 बड़ों के इस्तीफों का शोर है। ये जाफर एक्सप्रेस का जो सानिया हुआ, ये किसी और मुल्क पे खुदा ना खास्ता होता तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो मुसाफी होकर घर चली जाती, वहाँ पर जो है वो बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती। लेकिन ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये अवाम के वोटों
पर नहीं है, ये अवामी नुमाइंदे नहीं है, ये तो जाली नुमाइंदे हैं, ये जाली सरकार है जिसको पाकिस्तान की अवाम जो है वो कबूल नहीं करती। इसमें तो कोई दो राय जनाब नहीं है। तो लतीफ़ खोस्ता साहब वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और सूबाई हुकूमत को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी कुछ और अहम शख्सियात के इस्तीफ़ों का मुतालबा जनाब कर रहे हैं। लेकिन ये नई जंग का आगाज़ हो चुका है कल DGISPR के बयान के बाद। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए अपनी लाजमी है रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।